हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 जीवन का झरना पढ़ाने जा रही हूँ। यानी जो हमारा जीवन है वह एक झरने की तरह होता है जो कि बहता रहता है यानी चलता रहता है। तो इस कहानी के इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि जीवन हमारा किस तरह से चलता है। जीवन एक झरने के समान होता है। यह झरने के दोनों किनारों अर्थात सुख दुख को झेलते हुए चलता रहता है। झरने के समान आगे बढ़ते रहना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो आपको पता है जो सुख दुख होते हैं हमारे जीवन के वह दो किनारे होते हैं। जैसे आपने नदी का किनारा देखा है ना, ठीक उसी तरह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख भी आता है और सुख भी आता है। और उसी समान हमें अपने जीवन का ध्येय होना चाहिए, यानी समझ कर रखना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए आगे। या नहीं कि दुख है तो दुखी होते रहो, सुख है तो काफी खुश होते रहो। हमें समान भाव से ही व्यवहार करना चाहिए। चलिए कविता को देखते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। यह जीवन क्या है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो क्या है, एक झरने की तरह है। निर्झर मतलब होता है झरना। मस्ती ही इसका पानी है, यानी जो हम मस्ती करते हैं। आपने देखा है झरने के पानी को इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद कितना अच्छा मचलता हुआ चलता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है जो मस्ती की ही तरह पानी, जैसे पानी मस्ती करता है उसी तरह हमारा जीवन भी मस्ती रूपी पानी की तरह चलता रहता है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी, यानी जो हमारा जीवन है सुख दुख जैसे किनारों से अपने तरीके से मनमानी तरीके से चलता रहता है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे। उसे तो यह भी पता नहीं कि वह कब गिरी मतलब पर्वत के अंदर से फूटा यानी निकला, और किस अंचल से उतरा नीचे यानी किस रास्ते से वह नीचे आया। किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। और किस घाटी से बहता हुआ यानी हमारा जीवन कहाँ से निकला और किस कठिनाइयों से निकलते घाटियों से बहते हुए समतल यानी कि प्लेन जगहों पर आया, अच्छी जगह पे सही रास्तों पर आया। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता रहता है। यानी कि जिस प्रकार झरना देखा आपने, गति मतलब चलता रहता है हमेशा उमंग के साथ, ठीक उसी तरह हमारा जीवन है जो कि हमेशा चलता रहता है। कभी शैशावस्था, यौनावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से बढ़ता रहता है। ठीक, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है। जिस तरह झरना आगे बढ़ने की मस्ती में क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, उसी मस्ती में वह गाता हुआ चलता रहता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी, अपने जीवन को भी हमें चाहे वो जिस रूप में हो मस्ती के साथ बिताना चाहिए। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। आपने देखा है झरना जब गिरता है तो कई बाधाओं से सामना करना पड़ता है। वन के पेड़ों से टकराता है, पर्वतों से टकराता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है। जब ये चलता है तो बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये घबराता नहीं, ये बढ़ता रहता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता है। आपने देखा चट्टानों पर भी बड़ी तेजी से पूरे रफ्तार से मस्ती के साथ चलता रहता है अपने यौवन में मदमस्त हुए। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। लहरें उठती हैं गिरती हैं, आपने देखा लहरें ऊपर उठती हैं फिर गिरती हैं। नाविक तट पर पछताता है, जो नाव चलाने वाला होता है लहरों को देखकर पछताने लगता है कि वह क्यों यहाँ आया। ठीक उसी तरह जब हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है तो जो मुसीबतें होती हैं वो भी घबरा के भाग जाती हैं, कह रहे मैं यहाँ क्यों आया, ये तो इनसे लड़ सकता है। यह यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। जिस तरह हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, झरना भी वैसे ही बढ़ता जाता है। यानी झरने की भांति जीवन भी है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम, पीछे मत देखो मुड़कर।
यानी निर्झर में गति है, जो हमेशा चलता रहता है। अगर यह कभी रुक जाएगा तो समझिए वह मर जाएगा। यानी मानव हमेशा बढ़ता रहता है। जिस दिन वह अपनी भावनाओं से वो करके वहीं पे रुक जाएगा, यानी दुख को देखकर वहीं रुक जाएगा कि अब मुझसे आगे नहीं यह कार्य हो पा रहा है, तो समझिए वह उसी दिन मर गया। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन कर, यानी अपने दुखों के दिनों को गिन गिन कर अगर वह जीता रहा तो वो तो मर जाएगा उसी समय। निर्झर कहता है बढ़े चलो पीछे मत देखो मुड़कर। जिस तरह झरना कहता है कि बढ़े चलो, तुम पीछे मुड़कर ना देखो कि क्या था क्या गया, ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे पीछे क्या गया, क्या दुख था क्या सुख था, उसे भूलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और नए सुखों की ओर अग्रसर होना चाहिए। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। यानी हमारा यौवन, हमारा शरीर कहता है बढ़े चलो, तुम यह मत सोचो कि चलकर क्या करोगे, चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। यानी सिर्फ चलते जाओ, जीवन चलने का ही नाम है। अगर तुम स्थिर रह गए इसका मतलब तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मर जाना है, रुक जाना ही निर्झर या झरकर कहता है। यानी निर्झर झरना झरकर यह बताता है कि रुक जाना ही मर जाने के समान है, इसलिए तुम हमेशा चलते रहो। यह कविता आरसी प्रसाद सिंह की है, जो हमारे जीवन से जुड़े कथनों को सत्य बता रहे हैं कि इससे क्या सीख मिल रही है। हमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए, कहीं भी दुखों को देखकर रुकना नहीं चाहिए, कष्टों से घबराना नहीं चाहिए।